एनीमिया इज़ अ कॉमन टर्म जो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और अब तो एनीमिक पेशेंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा होती जा रही है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल, ड्यू टू आवर डाइट, क्योंकि हम वो प्रॉपर डाइट ले ही नहीं रहे हैं जो बॉडी की नीड है। हम ज़्यादा फास्ट फूड पे डिपेंड कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को कम करते जा रहे हैं। अगर वेजिटेबल्स ले भी रहे हैं तो उसको इस तरह से कुक करते हैं कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो आयरन, वो मिनरल्स वो हमें नहीं मिल रहे होते जो बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, जो बॉडी की नीड है। सो हमारे पास एनीमिया की डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। उन कॉजेज़ की बेस पे डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है, तो हम उन टाइप्स को भी डिटेल में देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एनीमिया। अब एनीमिया की नो हो तो हर पर्सन को ही होती है, जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि एनीमिक पेशेंट्स अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो एनीमिया एज़ वी ऑलरेडी नो कि एनीमिया जो होता है वो उसमें क्या होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है एचबी की इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड में। अब वो किस लिए कॉज हो रही है? या तो हमारे पास जो है आरबीसीज़ बहुत कम है, या तो आरबीसीज़ प्रॉपर हैं लेकिन जो एचपी है वो सेल्स के अंदर बहुत कम है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं एनीमिया की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया, इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है ब्लड लॉस? हेमरेज हुआ। अगर हमारे पास हेमरेज हुआ, ब्लीडिंग हुई, और उसके बाद हमारे पास अगर ब्लीडिंग हुई उसके बाद दोबारा हमारे पास वही वाला साइकिल जो है रिपीट नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या होता है, बॉडी कंपनसेट कर लेती है 3 to 6 वीक्स में हमारे पास, और जो नॉर्मल हमारे पास काउंट होती है आरबीसीज़ की, एचबी की, वो हमारे पास रिटर्न हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास एक दफ़ा हेमरेज हुआ उसके बाद दोबारा से हेमरेज हुआ कुछ दिनों के बाद, तो हमारे पास बॉडी कंपनसेट इतना नहीं कर सकती। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एनीमिया देखने को मिलता है। अब वो कहते हैं कि जब हमारे पास ब्लड लॉस अगर क्रॉनिक है तो हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंटली हमारे पास जो पर्सन होता है वो इनफ आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता इंटेस्टाइन से कि वो हीमोग्लोबिन बना सके। ब्लड लॉस तो हुए जा रहा है और बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इतनी फ्रीक्वेंटली जो होता है पर्सन वो नहीं एब्जॉर्ब करेगा आयरन इंटेस्टाइन से ताकि वो एचपी बनाए, जितने रैपिडली वो लॉस्ट हुआ है ब्लड। अब आरबीसीज़ जो होते हैं इसमें फिर बहुत कम हो जाते हैं, या फिर एचबी जो होता है उनके अंदर बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, माइक्रोसिटिक या जिसे हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। सही, ये हमने एक टाइप को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है? ड्यू टू बोन मैरो डिसफंक्शन। इसमें क्या है, बोन मैरो का डिसफंक्शन हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया अपेयर हुआ है हमारे पास। अब बोन मैरो क्या होता है, मींस बोन मैरो की अगर लैक ऑफ फंक्शनिंग है तो हमारे पास अब वो कब बोन मैरो की फंक्शनिंग जो होती है वो लॉस होती है या बोन मैरो डिसफंक्शन हो जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है रेडिएशन की तरफ, और कीमोथेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट कैन डैमेज स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर है स्टेम सेल्स। अब वो स्टेम सेल्स ही अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्योंकि रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास फिर क्या होगा कि उस सारा जो साइकिल है ब्लड सेल्स का, एचपी का, वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा, जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी हमारे पास केमिकल्स, अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स बॉडी के अंदर जा रहे हैं, हाई डोज है उनकी, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, उसके अगर उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में अपने हेल्दी जो बोन मैरो है उस पर ही अटैक कर लिया गया है, हेल्दी बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स हैं अगर उन पर अपने ही सिस्टम ने अटैक कर दिया है, तब भी तो फॉर्मेशन नहीं होगी न्यू सेल्स की। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। कौन सा एनीमिया? एप्लास्टिक एनीमिया। थर्ड टाइप देखते हैं क्या है। थर्ड टाइप हमारे पास है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास विटामिन B12, फॉलिक एसिड या कोई इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है स्टमक की म्यूकोजा का, अगर इनमें से किसी एक की डेफिशिएंसी है या इनमें से कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है या प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल रहा, तो हमारे पास क्या हो सकता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हमारे फोर्थ टाइप क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक
एनीमिया हेमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो रही है आरबीसीज़ की, वो बहुत ज़्यादा रप्चर हो रहे हैं, बन तो रहे हैं लेकिन वो रप्चर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि बॉडी में उतने ब्लड सेल्स नहीं है, उतना एचबी नहीं है जितनी बॉडी की नीड है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एनीमिया हो जाएगा, हेमोलाइटिक एनीमिया। क्योंकि जिस कॉज की वजह से हो रहा होता है ना हमारे पास बॉडी में कोई भी डिसफंक्शन जिस कॉज की वजह से हो रहा होता है, हम उसको उसी नेम से रखते हैं क्योंकि वो उसको इंडिकेट कर रही होती है। अब हमारे पास डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं आरबीसीज़ की, ये हमारे पास हेरिडिटरी भी हो सकती हैं, एक्वायर्ड भी हो सकती हैं, जो सेल्स को फ्रेजाइल करते हैं तो इजीली रप्चर हो जाते हैं जब पास करते हैं कैपिलरीज़ में। नॉर्मली हमारे पास जब आरबीसीज़ थिन कैपिलरीज़ में से स्क्वीज़ करके पास कर जाते हैं, लेकिन उनकी अगर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रेजाइल हो जाएगी, थिन हो जाएगी, तो जब कैपिलरीज़ में से पास करने लगेंगे तो क्या होंगे, वो रप्चर हो जाएंगे। हमारे पास जब स्प्लीन की कैपिलरीज़ में से स्प्लीन में जाने के लिए स्प्लीन की कैपिलरीज़ में से पास करते हैं तो मोस्टली हमारे पास वहाँ पे रप्चर होते हैं, इसलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहते हैं ऑफ आरबीसीज़। तो ये हमारे पास कुछ कॉजेज़ थी। और अगर हमारे पास एक और कॉज़ भी ये होती है जो हम हेमोलाइटिक एनीमिया में ही डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास जो आरबीसीज़ हैं उनकी किसी भी एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से शेप चेंज हो जाती है। नॉर्मल हमारे पास बाइकनकेव डिस्क की शेप के होते हैं आरबीसीज़, बट अगर वो स्फेरिकल हो जाते हैं या कोई और शेप वो कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया होता है, क्योंकि वो अपने प्रॉपर शेप की वजह से फंक्शनिंग उस तरह नहीं कर सकेंगे और रप्चर हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी हमारे पास एनीमिया होता है। इसके अलावा हमारे पास सिकल सेल एनीमिया भी होता है। लाइक जो हमारे पास अमेरिकन ब्लैक्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, फॉल्टी बीटा चेन्स होती हैं एचबी में जो बीटा चेन्स है ना वो फॉल्टी होंगी, तो उसकी वजह से भी हमारे पास प्रॉपरली वो फिर जो होगा एचबी आयरन बाइंड नहीं कर सकेगा ऑक्सीजन के साथ, और फिर हमारे पास एचबी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है कि एनीमिया अपीयर हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनीमिया। थैंक यू सो मच।